Sharma ji and company. Okay, and सभी जो जॉब कर रहे हैं आपकी कंपनी है, एक दूसरों के कंपनी में संग में हम जॉब कर रहे हैं, हम एक दूसरों की कंपनी है, कंपनी देते हैं या संग देते हैं, वह आपके संग के लिए, संग देने के लिए आपके आभार। खूब मदद होती है जब हम देखते हैं कि और भी जॉब कर रहे हैं, प्रेरणा मिलती है और थोड़े हम अधिक गंभीर हो जाते हैं जब औरों को भी जॉब करते हुए देखते हैं। या मैस या मॉब साइकोलॉजी कहते हैं, ओह और भी कर रहे हैं, मैं अकेला ही पागल नहीं हूं और भी तो कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, मुझे भी करना होगा। ऐसा विचार भी आ सकता है, आना चाहिए। हरी हरी। और तो अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाइए और इसका नागपुर के भक्त भी या आपके साथ हमारे इस्कॉन मंदिरों के भक्त भी ब्रह्मचारीज ऑल्सो ज्वाइन करते हैं, तो उनका भी संग आपको प्राप्त होता है। वाह, हरी हरी। So keep chanting. कब तक चैंटिंग करेंगे? जब तक मुक्त नहीं होते, जब तक पूरे भक्त नहीं होते, या जब तक हमारा जब शुद्ध नाम जप नहीं होता, शुद्ध नाम जप, शुद्ध नाम पहले बता चुके हैं आपको। नामापराध जप और फिर नामाभास जप और शुद्ध नाम जप। तो हमारा लक्ष्य है शुद्ध नाम, या शुद्ध नाम मतलब हम शुद्ध हुए हैं, पूरे शुद्ध हुए और पूरे शुद्ध होके हम अब नाम ले रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं कि भगवान भी शुद्ध है, भगवान शुद्ध है, भगवान पवित्र है। तो पवित्र भगवान का सानिध्य नाम चिंतामणि, नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्ध मुक्त पूर्ण अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। ऐसा महिमा है हरि नाम का। तो भगवान का नाम मतलब ही भगवान, भगवान का नाम ही भगवान। तो नाम कैसा है या भगवान कैसे है? नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है, पूर्ण है। तो हमारा जप जब शुद्ध होगा, या मतलब ही दूसरे शब्दों में अपराध रहित होगा, अपराध रहित शुद्ध नाम का जप होगा, तो वही परम गति है। तो हम भगवान के साथ हैं फिर। हरि हरि। तो
तो इसी का अभ्यास करना है हमें। कैसे हमारा जप प्रतिदिन, कल से आज कैसे अधिक शुद्ध नाम का जप हो। हरी हरी। तो यही तो दिस इज अ प्रैक्टिस, यही अभ्यास है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो अभ्यास जारी रखिए। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी है। संख्या भी निश्चित है। अभ्यास के अंतर्गत कितना जप करना है, कम से कम इतना तो करना ही है। मिनिमम 16 राउंड्स। या फिर आप नहीं, संभावना है कि आपने संकल्प लिया है, ओ आज एकादशी है तो अधिक जप करूंगा, ओ आज कल चातुर्मास्य है तो अधिक जप करूंगा, तो संख्या पूर्वक। जैसे षड गोस्वामी वृंद भी, उनको कोई आवश्यकता तो नहीं थी संख्या पूर्वक नाम गान करने की। तो भी आचार्य है तो अपने उदाहरण से वे सारे संसार को सिखाए हैं, प्रेरणा दिए हैं संख्या पूर्वक नाम गान करके। और फिर कहा है नति ही विनम्र भाव के साथ संख्या पूर्वक नाम जप किया करते थे षड गोस्वामी वृंद भी। हरि। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के हमारे नाम के आचार्य है नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर। वैसे भी वे आचार्य थे ही या है ही। ब्रह्मा थे या ब्रह्मा थे है, ब्रह्मा बन गए ब्रह्म हरिदास, तो ब्रह्मा तो आचार्य है ही। तो कलयुग में, कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन, हरेर नामैव केवलम। तो ब्रह्मा प्रकट हुए और धर्म संस्थापनार्थाय, इस हरिनाम धर्म की स्थापना करने हेतु ये ब्रह्मा जो आचार्य है, हम लोग ये इस्कान, हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के सदस्य भक्त है, साधक है। तो हमारे आचार्य वैसे भी ब्रह्मा है। और ब्रह्मा क्या बिजी नहीं है क्या? He just has nothing to do, just sitting around. तो इतने बिजी होते हुए भी ब्रह्मा, like a busiest person in the universe, इस ब्रह्मांड के सबसे अधिक व्यस्त व्यक्ति, इतना व्यवसाय है कि एक दिमाग से या एक मुख से बोलना, देखना, एक मुख से काम नहीं बनता है। इसलिए उनके 4 मुख है, 4 मुख है, 4 सिर भी है। इतनी सारी व्यस्तता है। तो इतने व्यस्त ब्रह्मा भी क्या किए?
जप किया उन्होंने। It took some leave of absence कहते हैं। कुछ फुर्सत निकाली अपनी व्यस्तता से। और ब्रह्मा ने भी जप किया। हरी हरी। तो हम में से कोई भी व्यक्ति उतना बिजी नहीं हो सकता जितने ब्रह्मा बिजी है। तो अगर फुर्सत निकाल के समहा उन्होंने मैनेज किया और उन्होंने जप किया और नामाचार्य बने और सभी कलयुग के जीवों को उन्होंने शिक्षा दी या प्रेरणा दी, स्फूर्ति दी जप करने के लिए। हरि हरि। तो हम लाख प्रयत्न करते रहते हैं सुखी होने के लिए, और सारे प्रयत्न तो अल्टीमेटली असफल ही होते हैं। सुख की खोज में जाते हैं, खोजते हैं, मिलता भी है, लेकिन सुख होता है, परिणत होता है। सुख परिणत होता है दुख में, एवरी टाइम। सुख चाहिए, दुख के लिए तैयार हो जाओ। ये पैकेज है। केवल सुख नहीं मिलेगा, उसके साथ दुख का टैग भी लगा हुआ है। दुख आता ही है, सूनर और लेटर। इतने सारे प्रयास करके हम भाग दौड़ करके क्या क्या नहीं किया, तो वह अब बस हो गई ये भाग दौड़। नाउ सिट डाउन। जैसे ब्रह्मा भी ही सैट डाउन, बैठ गए, माला ली और जप किया, and then chant Hare Krishna and be happy। इतनी भाग दौड़ से अरे ब्रह्मांड का भ्रमण करके और नाना योनियों में भ्रमण करके और दिमाग लड़ा के ये किया वो किया, हाथ में क्या, कोरोना वायरस लग गया, कोरोना वायरस आ गया, या बूढ़ापा आ गया, कोई बीमारी आ गई, मृत्यु हो गई, फिनिश्ड। और भी कई प्रकार के दुख, कई प्रकार के, लाखों प्रकार के दुख है। तो ये थोड़ी, तो क्यों ना थोड़ा ट्राई समथिंग, कुछ दूसरा पर्याय ढूंढते हैं, और कई सारे कार्य करके देखे, ये करके देखा, वो करके देखा, सुखी तो नहीं हुए, तो चलो बैठ जाते हैं और नाम जप ही करते हैं। ऐसे दुनिया वालों को आप बता सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे आप तो समझे ही हो, इसीलिए आप जप कर रहे हो। या हो सकता है जप तो कर रहे हो, लेकिन उतना गांभीर्य उतना नहीं है। अब भी मन दौड़ता है, इधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है, ये क्यों कर रहा, तो बस पुनः वही करते हैं। तो वह इसलिए भी ये जो मैं कह रहा हूँ आपके लिए भी लागू है, या और दुनिया वालों के लिए तो है ही। तो इस प्रकार भी आप समझा सकते हो। ये तो नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर
उनका भी संख्या पूर्वक नाम गान चल रहा था। 3 लाख नामों का जप, 3 लाख नाम का जप। यह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी है, मुझे याद आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु उन्हीं सदगृहस्थों के घर में, ब्राह्मण वैष्णवों के घर में भिक्षा ग्रहण करते। भिक्षा मतलब प्रसाद, लंच प्रसाद। तो वह कौन से वैष्णव गृहस्थ के घर में? जो लखपति हुआ करते थे। क्या आप लखपति हो? तो भोजन महाप्रभु करेंगे आपके घर पर। तो लखपति मतलब 1 लाख नाम का जप करने वाले गृहस्थों के घर में ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भोजन किया करते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे। लखपति, 1 लाख नाम का जप करने वाले कई सारे गृहस्थ भक्त भी हुआ करते थे चैतन्य महाप्रभु के समय। तो नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर 3 लाख नामों का जप करते थे। हरि हरि। वह समय होगा तो फुर्सत मिलेगी तो करेंगे, जब फुर्सत मिलेगी तो जाएंगे मंदिर सत्संग के लिए, फुर्सत मिलेगी तो वृंदावन की यात्रा करेंगे, फुर्सत मिलेगी तो गीता भागवत पढ़ेंगे। मरने के लिए समय नहीं, इतनी व्यस्तता चल रही है। मुझे याद है राधा गोविंद महाराज एक समय कहे थे, तो जो संसार के सांसारिक लोग ऐसी भाषा बोलते हैं, और समय होगा तो जप करेंगे, समय मिलेगा तो ये साधना करेंगे, समय मिलेगा तो गीता का भागवत का पाठ करेंगे। तो महाराज ने एक समय कहा कि ऐसे भक्तों को, साधकों को, वाई नॉट, गृहस्थों को ऐसा सोचना चाहिए कि मैं इतना व्यस्त हूँ इस साधना भक्ति में, मुझे इतना माला का जप भी करना है, मुझे भगवान के विग्रह की कुछ आराधना भी करनी है, मुझे गीता भागवत का श्रवण कीर्तन भी करना है, ये सेवा है, वो सेवा है। इससे फुर्सत मिलेगी तो मैं करूँगा और काम धंधा। So this is बिल्कुल उल्टा विचार है। वैसे उल्टा विचार नहीं तो सुलटा विचार यही है जो राधा गोविंद महाराज, ये सुलटा विचार है। दुनिया तो उल्टा सोचती है। और समय मिलेगा तो जप करेंगे, समय मिलेगा तो मंगल आरती में, समय मिलेगा तो अध्ययन करेंगे। हमको ऐसा इतना व्यस्त रहना चाहिए भगवत भक्ति में, साधना भक्ति में, और फिर कहना समय मिलेगा तो और काम धंधे करेंगे। एनीवे, थोड़ा इस पर विचार कीजिए। और इतना तो कर ही सकते, ये आध्यात्मिक जीवन, या आध्यात्मिक साधना, ये जप तप और धर्म प्रचार का कार्य, धर्म के संस्थापना का कार्य जो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ कर रहा है, इस्कॉन का क्या कार्य है? धर्म संस्थापनार्थाय।
ये कार्य इस्कॉन का है और हम उस इस्कॉन के सदस्य हम हैं। ये हमारा भाग्य है कि हम सदस्य बन चुके हैं, हमारा स्वीकार हुआ है। तो इतनी सारी व्यस्तता है, तो ये जो आध्यात्मिक दिव्य अलौकिक व्यस्तता या व्यवस्था है, इसको प्राधान्य देना चाहिए, कम से कम प्राधान्य देना चाहिए। अगर आप केवल यही नहीं कर सकते तो कम से कम इस कार्य को प्राधान्य तो दे सकते हैं। और फिर बाकी जो सांसारिक कार्य है, घरेलू कार्य है, या आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट, आई एम इसका सर्वेंट, हम इसका सर्वेंट, हम तो वो जो सर्विसेज है, वो व्यवसाय जो है दुय्यम दर्जा, सेकेंडरी। और आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक व्यस्तता को प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए, जैसे हमारे आचार्य ने ऐसे ही किया। तो नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर संख्या पूर्वक नाम गान आनाति भी, तो वृद्ध हो गए तब भी वे 3 लाख नाम का जप करना ही चाहते थे। संख्या पूर्वक नाम आनाति। एक समय जब चैतन्य महाप्रभु ने भेजा, गोविंद को भेजा, जगन्नाथ प्रसाद ले जाओ सिद्ध बकुल, जहाँ नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर निवास करते हैं। निवास क्या करते हैं? वहाँ जप करते हैं, अपनी साधना भक्ति करते, जप ही करते हैं। तो प्रसाद ले जाओ। तो जब गोविंद प्रसाद लेके आया और कहा कि आपके लिए प्रसाद भेजे हैं महाप्रभु जगन्नाथ प्रसाद, तो कहे नहीं, मेरा जब पूरा नहीं हुआ है। वैसे इतने वृद्ध और थोड़े कमजोर भी थे नामाचार्य, लेटे थे, और लेटे लेटे ही जब तो चल ही रहा था। कहे नहीं, मेरा जब पूरा नहीं हुआ, प्रसाद कैसे ले सकता हूं? लेकिन फिर कहा कि तुमने प्रसाद लाया है तो मुझे तो इस प्रसाद की इज्जत करनी होगी। तो थोड़ा सा प्रसाद लेके ग्रहण तो किया, लेकिन मैं कहता नहीं, फुल प्लेट, आई हैव नो टाइम, समय नहीं है, आई हैव टू चैंट, मुझे जप करना है, जप पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे भाव वाले, ऐसे नाम में भाव भी, आसक्ति भी और रुचि भी, निष्ठा भी। तो नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर के हरि नाम में निष्ठा थी, हरि नाम में रुचि थी, हरि नाम में आसक्ति थी, हरि नाम में भाव था, भाव भक्ति और प्रेम तो था ही। या फिर ये प्रेम था कहने से फिर ये अलग से कहने की आवश्यकता नहीं, प्रेम है, हरि नाम में प्रेम है, प्रेम पूर्वक हरि नाम का जप कर रहे हैं, तो फिर हो गए, उनकी रुचि भी है, आसक्ति भी है, निष्ठा भी है, भाव भक्ति भी है। तो प्रेम पूर्वक शुद्ध नाम का जप किया करते थे नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर। शुद्ध नाम का ही जप करते थे। या नो नाम अपराध, या नो नामाभास, तो अपराध रहित, नामाभास रहित
और केवल शुद्ध नाम जप का वे अभ्यास क्या करते थे, अभ्यास तो हो चुका था, ऐसे अभ्यस्त हो चुके थे, शुद्ध नाम का ही जप किया करते थे। तो हमारे समक्ष ये उदाहरण है, और भी कई सारे उदाहरण हैं आचार्यों के, और उसमें से एक ज्वलंत उदाहरण है नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का। वे अग्रगण्य थे। हाँ, जब नाम जप की बात होती है तो पहले नाम अग्रगण्य, उनकी गणना पहले होती है, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। तो उनके चरणों में भी हमारे प्रणाम और प्रार्थना की हमको वे आशीर्वाद दे, हम पर कृपा करे, ताकि हम भी शुद्ध नाम जप कर सकें। ओके।